जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसी हो आप? आशा है बहुत अच्छी होंगी। हमारे चैनल सनातनी मन मंदिर में आप सभी का स्वागत है। आज बात कर रहे हैं हम पुरुषोत्तम मास अधिक मास की 7वें अध्याय की। इसके पहले कुछ बताना चाहूँगी। अनजाने में ही सही हम कुछ ऐसा अनुचित कर जाते हैं जो कि हमें पता नहीं होता। आज जानते हैं, कुछ बताती हूँ। बहुत ही उपयोगी बात है जो हमें हर किसी को फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि हमें बेलपत्र कब कब नहीं तोड़ना चाहिए। शिव जी की पूजा में बेलपत्र बहुत ही अनिवार्य होता है। हम हर कोई भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते ही हैं, पर कुछ अनजाने में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो जाने बेलपत्र हमें कब नहीं तोड़ना चाहिए। प्रथम तो हमें सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरा, चतुर्दशी को हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तीसरा, अष्टमी तिथि को हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। चौथा, द्वादशी तिथि को हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पाँचवा, अमावस्या पूर्णिमा बेलपत्र हमें नहीं तोड़ना चाहिए। संक्रांति को हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे वो वार्षिक संक्रांति हो या हर महीने की संक्रांति हो। संक्रांति तिथि को भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। और सातवां, दोपहर के बाद यानी कि शाम को हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अब आप सोचोगे कि हमें इस समय बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए और हमको चढ़ाना है तो क्या करें। उसके पहले आप तिथियों का ध्यान करके उसके पहले आप बेलपत्र तोड़ सकते हैं। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं होती। और अगर किसी कारणवश आप नहीं भी तोड़ पाए तो आप मंदिर गए हैं, मंदिर में जो शिव जी के ऊपर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र है उसको आप पुनः वहाँ से उठाकर और उसको धोकर उसमें जल सींचकर पुनः आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। आपको उतना ही पुण्य प्राप्त होगा। किंतु इन तिथियों में बेलपत्र ना तोड़ें। और जो सोमवार का व्रत करते हैं वो सोमवार को अपना सिर भी ना धुलें। चलते हैं कथा की ओर। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु जी से कहा, हे विष्णु जी, यह उचित किया जो मलमास को मेरे समीप ले आए। इससे आपकी लोक में कीर्ति बढ़ेगी। जिस प्राणी को तुमने अंगीकार किया है उसे मैंने भी अंगीकार कर लिया। इसको मैं अब अपने ही समान श्रेष्ठ कर दूंगा। मेरे सभी गुण, कीर्तन, अनुभव, छहों ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान देने की भक्ति आदि, जिनके कारण मैं प्रसिद्ध पुरुषोत्तम कहलाता हूँ, उन सभी को मैं इसे ही प्रदान करता हूँ। मेरे पुरुषोत्तम नाम से यह मास भी प्रसिद्ध होगा। मैंने अपने सब गुणों से इसे प्रसन्न किया। हे मधुसूदन, इसका स्वामी मैं स्वयं बनता हूँ। इसके नाम के द्वारा ही संपूर्ण जगत पावन हो जाएगा। मेरी समानता पाने के कारण यह मास ही सब मासों का अधिपति कहलाएगा। यह मास जगत का पूज्य एवं वंदनीय हो जाएगा, जिसको पूजने वाले सभी प्राणी दुख दरिद्र से मुक्त होकर मेरी भक्ति और अंत में मुक्ति स्वरूप मेरे धाम को ही प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, अन्य दूसरे मास तो सकाम हैं, किंतु मैंने इसे अपने समान सर्वलोकों का मोक्षदाता और निष्काम बना दिया है। वह अपने समस्त कर्मों से मुक्ति प्राप्त करके निसंदेह मुझे प्राप्त करेगा। यह पुरुषोत्तम मास अब बिना किसी परिश्रम और कष्ट के मेरे पद को पा गया है। इसको पूजने वाले सब व्यक्ति भी केवल एक मास के पूजन और व्रत के बिना कष्ट से, जरा और मृत्यु से रहित होकर परम पद को प्राप्त करेंगे। चातुर्मास यज्ञ करके स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वहाँ के भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। किंतु
विधि एवं श्रद्धा पूर्वक जो इस पुरुषोत्तम मास को पूजेगा वह अपने परिवार सहित मुझे निश्चय ही प्राप्त करेगा। मुझे प्राप्त कर वह जन्म मृत्यु आदि व्याधि जरा एवं आदि सभी से मुक्त होकर इस संसार में जन्म नहीं लेगा। मेरे परम धाम को वेद वह धाम कहलाते हैं जहाँ से फिर आना नहीं होता। यह पूर्णतः सत्य ही है। मैं स्वयं इस मास का स्वामी बना हूँ और इसे मैंने ही प्रतिष्ठित किया। मेरा पुरुषोत्तम नाम भी इसको प्राप्त हुआ। हे विष्णु, भक्तों को पूजा मुझे प्रिय है। मैं अपने भक्तजनों की कामनाओं की पूर्ति में कभी देर नहीं करता, परंतु इस मास के भक्त मुझे और भी अधिक प्रिय होंगे। उनकी कामनाएं तो और भी शीघ्र पूर्ण किया करूँगा। जो महा अज्ञान में घिरे हुए व्यक्ति हैं, वे जप दान नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे और वेद प्रिय तथा तीर्थों से शत्रुता करेंगे, वे दुराचारी और दुष्ट व्यक्ति कभी सुखी नहीं होंगे, चिर दुखी रहेंगे। वे दुष्ट और दुर्भागी होकर जन्म लेंगे। जो मूर्ख जीव इस अधिक मास की उपेक्षा करेंगे, इसमें धार्मिक कार्य संपन्न नहीं करेंगे, वे नरक में जाएंगे। तो तृतीय वर्ष के पश्चात आने वाले अधिक मास में इन धार्मिक आचरणों को नहीं करेंगे, वे कुंभीपाक नरक को प्राप्त होंगे। इस संसार में जन्म लेकर वे पुत्र पौत्र स्त्री आदि के महान दुख रूप दानव नल में पड़कर जलेंगे। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो भी इस पुरुषोत्तम मास में मेरी भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करेगा, वह संपत्ति पुत्र पौत्र आदि सभी सुख भोगता हुआ अंत में मेरे इस लोक धाम को प्राप्त करेगा। हे रमापति, इस मास के विषय में आप चिंता ना करें। आप बैकुंठ लोक पधारें और इसको भी अपने साथ ही ले जाएं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार विष्णु भगवान श्री कृष्ण के मधुर वचनों को सुनकर अधिक मास को अपने साथ लेकर गरुड़ पर विराजमान होकर बैकुंठ को पधारे। इसी तरह की वीडियो और कथा श्रवण करने के लिए, जानकारी श्रवण करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।